बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं इशाल अली ऑफिशियल और मैं आपकी मेज़बान इशाल अदनाम। तो नाज़रीन, धरना अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये एक तहरीक है, जारी रहेगा। अली अमीन गंदापुर ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा है, और अली अमीन गंदापुर और बुशरा बीबी जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये तहरीक जारी रहेगी टिल तब तक जब तक इमरान खान इसको ख़ुद से ख़त्म करने का इंदिया नहीं देते हैं। अब साथ साथ अली अमीन गंडापुर जो है वो ये भी कहते हैं कि हमारी जो जमात है उसके ऊपर तशद्दुद किया गया है, हमारी जमात को हरास किया गया है और हम इंसाफ के लिए निकले थे, पुरअमन एहतजाज चाहते थे जो कि हमें करने की इजाज़त नहीं दी गई और हम पुरअमन एहतजाज ही कर रहे थे जब तक हमारे ऊपर फायरिंग नहीं की गई, हमें जलाओ घिराव का सामना नहीं करना पड़ा। उसके बाद जवाबी वार जो है वो हमारी जानिब से, हमारे लोगों की जानिब से, मुजाहिरीन की जानिब से किया गया। अब सूरत हाल आप सब जानते हैं, कंटेनर्स लगे, रास्ते ब्लॉक हुए, सब कुछ हुआ। जो इस वक्त सिचुएशन है उस सब की ज़िम्मेदारी जो है वो तमाम जो लोग हैं, पीटीआई के कारकुनान हैं या जो लीडरशिप है पीटीआई की, वो कहती है कि बुशरा बीबी उसके कसूरवार हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शौकत यूसुफजई जो है वो भी बोले, उन्होंने कहा, उन्होंने मीडिया टॉक किए तो उन्होंने ये कहा कि बुशरा बीबी जो हैं उनकी वजह से ये सब कुछ हुआ है, हालात इतने कशीदा बुशरा बीबी की वजह से। उन्होंने कहा कि इमरान खान जो है वो उनकी तरफ से इजाज़त मिल चुकी थी कि संजानी में आप इसको शिफ्ट कर दें धरने को, जो कि हमें गवर्नमेंट की तरफ से कहा जा रहा था कि अगर आप संजानी इसको शिफ्ट करते हैं तो फिर हम बैठ के सपोर्ट भी आपको करेंगे और आपको ये एहतजाज करने की इजाज़त भी देंगे, बल्कि अपनी जो मशीनरी है, गवर्नमेंट की जो मशीनरी है वो भी आपके साथ लगा दी जाएगी। तो सूरत हाल ये थी कि बुशरा बीबी जो है वो मैं ना मानूं की रट पर कायम थी और फिर जो नतीजा है वो आपके सामने है। बुशरा बीबी अगर ये कहती हैं कि धरने की कॉल जो उन्होंने मुल्क और कौम के लिए दी है तो फिर उन्हें मुज़ाकरात तक अगर बात जा रही थी और कोई फाहम तफहीम के साथ मामलात हल होते हुए नज़र आ रहे थे तो उनको मेरे ख्याल में कोशिश करनी चाहिए थी कि फाहम तफहीम के साथ ये मसला हल हो जाए और अगर कोई मुज़ाकरात होते हैं तो मुज़ाकरात हो जाएं। क्योंकि ये कहा जा रहा है, एक तो बैरिस्टर सैफ की जानिब से इस बात की तस्दीक की गई है कि बुशरा बीबी क्योंकि लीड कर रही थी, उन्होंने हाईजैक किया हुआ था जमात को, वो कोई डिसीजन किसी और को करने नहीं दे रही थी, कोई फैसला कोई और को कर नहीं पा रहा था, जिसकी वजह से उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है इस वक्त हमारे सामने है। अगर हम बुशरा बीबी का ट्रैक रिकॉर्ड देखें, बुशरा बीबी का ट्रैक रिकॉर्ड ये रहा है कि पीटीआई को दबोने में शायद बुशरा बीबी का ही हाथ है। ये गलत नहीं है कि बुशरा बीबी के जो फैसले थे अभी तक जो इमरान खान के ऊपर केसेस चल रहे हैं वो तमाम के तमाम बुशरा बीबी की वजह से ही चल रहे हैं। बुशरा बीबी की मुशावरत से हुए हुए काम, या फिर ये कहना चाहिए कि उनके जो मशवरे थे, उनकी जो तमाम तरीक़ाकार था इस पार्टी को लेकर चलने का, वो इमरान खान का खुद का नहीं था, वो बुशरा बीबी उन्हें एडवाइस करती थी, वो बुशरा बीबी के मशवरे थे, उनके मौक़िलात उनको बताते थे और बुशरा बीबी जो है वो खान साहब को उस काम करने के लिए मजबूर करती थी या वो मना लेती थी। जब बुशरा बीबी ने इससे पहले सियासत में कदम रखा ही नहीं तो फिर उन्हें सियासत के मामला से दूर रहना चाहिए था और जो अब तक लीड कर रहे थे उनको ये क़यादत संभालने देनी चाहिए थी। जब जलसे की कॉल दी गई, जब एहतजाज की कॉल दी गई तो बुशरा बीबी का जो एक पैगाम था वो ये था कि जब तक खान साहब खुद आपको बाहर निकल के, यानी कि उनको ये पता था कि वो अपनी बात मनवाने में कामयाब हो जाएंगी और जिस तरह से वो लेकर चलेंगी इस एहतजाज को, वो अपने मुतालिबात मनवा बैठेंगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं और खान साहब बाहर आ जाएंगे। उन्होंने कहा कि खान साहब जब तक बाहर आके आपको नहीं कहते कि ये एहतजाज खत्म हो गया, कोई अगला लाहे अमल नहीं देते, तब तक आपने मानना नहीं है कि एहतजाज खत्म हो गया। अब बात अगर हम एहतजाज की करें तो अवाम बाहर निकले, लोगों ने एक बार फिर से पीटीआई पर भरोसा किया, क़यादत पर भरोसा किया और वो कहाँ कहाँ से किन मुश्किलात का सामना करते हुए, क्योंकि तमाम रोडें गवर्नमेंट की जानिब से ब्लॉक कर दी गई थी और तमाम रास्तों पर सिक्योरिटी तैनात थी, कंटेनर्स लगा दिए गए थे, जो दाखिली और खारजी रास्ते हैं इस्लामाबाद की तरफ जाने वाले वो तमाम बंद थे। तो फिर वो लोग जितनी मुश्किलात का सामना करते हुए डी चौक पर पहुंचे, गवर्नमेंट ने वहाँ पर मोहसिन नकवी साहब का बयान भी सामने आता है कि मोहसिन नकवी साहब ने कहा कि हम लोगों की खान साहब से बात हो चुकी है और खान साहब इस बात पर एग्री हैं कि संजानी में इसको जलसे को, इस एहतजाज को शिफ्ट कर दिया जाए। तो अगर ऐसा होता है और पीटीआई जो है वो उनकी बात मान लेती है तो फिर मुज़ाकरात की टेबल पर भी आया जा सकता है और साथ ही साथ हम अपनी मशीनरी जो है, गवर्नमेंट तमाम वसाइल जो हैं वो इनके साथ लगा देंगे, इनको सिक्योरिटी भी दी जाएगी, तहफ़्फ़ुज़ भी दिया जाएगा और इनकी बात भी सुनी जाएगी। तो वहाँ पर भी बुशरा बीबी का जो एक उनका हठधर्मी है वो सामने आई। उन्होंने कहा कि बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, जलसा तो यहीं पर होगा, एहतजाज यहीं पर होगा और हम यहीं पर बैठेंगे, मुतालिबात हमारे जब तक नहीं माने जाते। अब आप देखें कि जब बुशरा बीबी और
जिस वक्त मौजूद थी अली अमीन गंडापुर एक ही कंटेनर के ऊपर, तो उस कंटेनर पर आग लगती है और फिर बुशरा बीबी और अली अमीन गंडापुर वहाँ पर एक ही गाड़ी में बैठ के पेशावर की तरफ फरार होते हैं। अगर आप जिस तरह से अली अमीन गंडापुर साहब ने कहा था कि हम इस बार कफन बांध कर आ रहे हैं और हम तब तक नहीं जाएंगे जब तक हमारे मुतालबात नहीं माने जाते, और बुशरा बीबी भी यही कहती थी, तो फिर आपको वहीं पर टिके रहना चाहिए था। आपने अपनी आवाम को, अपने लोगों को, मुजाहिरीन को वहाँ पर छोड़ दिया मरने के लिए, जो कि इमरान खान के पीछे वहाँ पर पहुँचे थे, PTI जमात को सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर पहुँचे थे। और ये आपका हमेशा का तरीक़ाकार यही है, क़यादत भाग जाती है और जो मासूम शहरी हैं वो वहाँ पर मरने के लिए छोड़ दिए जाते हैं। तो जिन अमवात का जिक्र हो रहा है कि जितने लोग मारे गए हैं, और अली अमीन गंडापुर साहब ये कहते हैं कि मुजाहिरीन जो है वो 100 के करीब लोग ज़ख्मी भी हुए हैं और उनमें से बहुत सारी शहादतें भी हुई हैं, और अगर हमारे ऊपर जो अटैक ना किया जाता तो यकीनी तौर पर हम भी उसका जवाब जो है वो ना देते। तो ये तो तसादुम की कैफियत हुई। अगर ये कहा जाए कि बुशरा बीबी की हठधर्मी के बायस हुई तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि गवर्नमेंट और PTI के दरमियान अगर ये बातचीत चल रही थी कि मामलात बैठ कर हल हो सकते हैं, जो मुज़ाकरात की टेबल पर बैठकर हल हो सकते हैं, तो फिर मेरे ख्याल में पुरअमन तरीके से ये एहतजाज भी हो जाता और तमाम मामलात भी ठीक हो जाते। अब हम बात कर लेते हैं उन हालात की जो कि रात को पेश आए, और जिस वक्त ये क्रैकडाउन हुआ तो क्रैकडाउन से पहले क्या सूरत हाल थी और क्रैकडाउन के बाद क्या सूरत हाल पेश आई। तो जनाब तमाम रास्ते बंद थे और तकरीबन ये बताया जा रहा है कि कोई 5 से 6 दिन हो गए थे मुकम्मल तौर पर दाखिली खारजी रास्ते बंद थे, ट्रांसपोर्ट बंद थी, जो मवासलात का निज़ाम था वो मुअत्तल था, इंटरनेट जो है उसकी बंदिश का सामना था, VPN की बंदिश का सामना था। उसके साथ ही साथ अगर हम ये कहें कि जो खाने पीने की ज़रूरी अशिया थी, हम किसी जंग से माहौल में रह रहे थे, वो तमाम अशिया भी, उनकी तरसील भी बंद हो चुकी थी। जो हमारी गुड्स ट्रांसपोर्ट थी वो भी मुअत्तल थी, जो हमारी पब्लिक ट्रांसपोर्ट थी वो भी मुअत्तल थी, और हम लोग बहुत सारे जो मसाइल थे उनसे दो चार थे। गवर्नमेंट का चांस ये यहाँ पर कि जो एहतजाज था उसको इसलिए रोका जा रहा था या उन्हें नहीं करने दिया जा रहा था क्योंकि PTI का ट्रैक रिकॉर्ड ये है, तोड़ फोड़ और जो तमाम इस तरह के जगह होती हैं सरकारी, उनको अटैक करना, उनके ऊपर तोड़ फोड़ करना, हल्ला बोलना, और इस्लामाबाद क्योंकि दारुल हुकूमत भी है तो उसके ऊपर किसी किस्म की तोड़ फोड़ या हल्ला बोलने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। PTI का ट्रैक रिकॉर्ड एक जानिब, अब दूसरी जानिब है गवर्नमेंट का दूसरा मौक़िफ़, जो वो कहते हैं कि बेलारूस का वफ़द इस वक्त पाकिस्तान में मौजूद था और ऑफिशियल्स थे उसमें, बेलारूस के सदर मौजूद थे यहाँ पर, तो इसलिए भी हम इन्हें एहतजाज की इजाज़त नहीं दे सकते थे क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो सकती थी। अब आप बताएं कि जो सिचुएशन आपने क्रिएट की गवर्नमेंट ने और PTI ने मिलकर, वो भी काबिल कबूल नहीं थी। जो PTI ने किया वो अपनी जगह पर गलत और जो गवर्नमेंट ने किया वो अपनी जगह पर गलत। जब आप वो कहते हैं ना, किसी को छेड़ना, किसी को इस चीज़ की तरफ उकसाना कि हाँ तुम आओ, तो वो फिर मुश्तइल होकर आता है। मैं ये बात हमेशा करती होती हूँ कि KPK के जो अवाम है शायद वो बहुत ज़्यादा इमरान खान से मोहब्बत रखते हैं या फिर उन्हें अपनी समझ बूझ नहीं है, जो खान के पीछे चल पड़ते हैं, अली अमीन गंडापुर के पीछे चल पड़ते हैं और नताइज जो वो हमारे सामने होते हैं। वो जियाले, मैंने सुना था कि जियाले जो है ना वो बड़े पुरजोश हुआ करते थे, भुट्टो के साथ जो है उनका बड़ा जीने मरने का ताल्लुक था। बट यहाँ पर मैं देखती हूँ कि जो पठान हैं, जो खान हैं, वो इमरान खान को बहुत सपोर्ट करते हुए नजर आते हैं। उन्हें अपने खुशी गमी, जीना मरना, किसी चीज़ की परवाह नहीं है, सर्दी गर्मी की परवाह नहीं है, और वो वहाँ पर पहुँचते हैं, लेकिन फिर उनके साथ हो जाता है धोखा। गवर्नमेंट ने जो किया, गवर्नमेंट ने बहुत सारे बीमार लोग थे, एम्बुलेंसेस के अंदर फंसे हुए लोग थे या घरों के अंदर महसूर लोग थे जो कि अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, उनके बच्चे अस्पतालों तक नहीं पहुंच पा रहे थे, बीमार थे, अद्वियात जो है वो कंटेनर्स के अंदर बंद थी। यहाँ पर एक मेरा सवाल है कि जो कंटेनर्स रखे गए थे उनके अंदर अनाज से वो फुल थे, वो अनाज भी ख़राब हुआ। आपने जो जिन लोगों की वो प्रोडक्ट्स थी, जिन लोगों का वो सामान था, उनको भी तकलीफ का और परेशानी का सामना करना पड़ा क्योंकि ये नुकसान का अजाला कोई नहीं कर पाएगा। और जो 5 से 6 दिन ये क्रैकडाउन, लॉकडाउन रहा, मुकम्मल तौर पर पहिया जाम रहा, उसका अजाला कौन करेगा, उन नुकसानात की भरपाई कौन करेगा और उन नुकसानात का तखमीना क्या है। अभी तक तो हमें ये अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। जिनकी मईशत लड़खड़ा रही हो जिस मुल्क की, वहाँ पर इस तरह की सूरत हाल क्रिएट हो जाए तो वहाँ पर फिर मईशत लड़खड़ाती नहीं है बल्कि डूब जाती है, बैठ जाती है। और इस वक्त हमारी सूरत हाल यही हो चुकी है कि हमारी मईशत भी एकदम फिर से बैठ चुकी है और तकरीबन ये कहा जा रहा है कि 180 अरब के करीब पर रोज़ का तखमीना लगाया गया है कि जो नुकसानात हो रहे थे इस तमाम क्रैकडाउन, इस तमाम लॉकडाउन के बाद। अच्छा, क्रैकडाउन की बात अब करते हैं। तो जब रात को ये फैसला किया गया
کہ کریک ڈاؤن کیا جائے گا. کریک ڈاؤن کرنا کیوں پڑا, اور کریک ڈاؤن کے لیے تمام فورسز کو جب وہاں پر جمع کیا گیا اور سچویشن جو ہے وہاں پر اس طرح کی کریٹ کی گئی, تو اس سے پہلے ہم حالات تھوڑے سے غور ان پر کرتے ہیں. اس سے پہلے حالات یہ تھے کہ جو پی ٹی آئی کے مظاہرین تھے, جو احتجاج کرنے والے دھرنے والے لوگ تھے, ان لوگوں کو اکسایا گیا. ان لوگوں نے جو بہت ساری عمارتیں تھیں ان کو نقصان پہنچایا, بہت سارے میڈیا ہاؤسز کو نقصان پہنچایا, اور جب ان کو نقصان پہنچایا گیا تو اس وقت وہاں پر ان کو کنٹرول کرنے کے لیے پھر سیکیورٹی اداروں کو بیچ میں کودنا پڑا. جب سیکیورٹی ادارے بیچ میں کودے تو ان کی جانب سے کیا کچھ ہوا وہ تو ظاہر ہے, وہاں سے دیکھنے والے لوگ جو رپورٹرز ہیں, جو میڈیا نمائندگان ہیں, وہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ کیا سچویشن بنی. وہاں پر فائرنگ ہوئی, وہاں پر شیلز گرائے گئے, اور اس کے بعد جو بشرا بی بی کا کنٹینر تھا اس کو بھی آگ لگائی گئی, جس کے بعد وہ وہاں سے بھاگ گئے. جب بشرا بی بی اور علی امین گندا پور وہاں سے بھاگتے ہیں تو عوام وہیں پر موجود تھے جن کو لاٹھی چارج یا شیلنگ برداشت کرنی پڑی, اور پھر وہاں سے وہ بھی مشتعل ہو گئے. اس سے پہلے محسن نقوی کا ایک بیان سامنے آیا تھا. محسن نقوی کا ایک بیان سامنے آیا تھا کہ ایک اگر کال دی جائے رینجرز کو اور ان کی جانب سے گولیاں چلا دی جائیں تو یہ یہاں پر ان میں سے ایک شخص بھی نظر نہیں آئے گا اور پورا میدان خالی ہو جائے گا. تو جو ان کی یہ کروشل قسم کی سٹیٹمنٹ تھی, جو ان کی یہ بڑی, میں اسے شفاقانہ سٹیٹمنٹ کہوں گی, سمجھ بوجھ والی سٹیٹمنٹ تو نہیں تھی ان کی, جو ان کی جانب سے آئی, جو بیان ان کی جانب سے آیا. ٹھیک ہے, آپ مشتعل کرنا چاہتے ہیں, انہیں لوگوں کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں, آپ ڈی چوک خالی کروانا چاہتے تھے, لیکن پھر بھی آپ کے الفاظ جو ہیں وہ بڑے میٹر کرتے ہیں, آپ کے الفاظ کی بھی پکڑ ہوتی ہے, تو آپ کو تھوڑا سوچ سمجھ کر بولنا چاہیے. آپ ایک وزیر ہیں اور آپ کے اوپر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ آپ جو ہے وہ اس جس سیٹ پر آپ بیٹھے ہوئے ہیں اس کو معاملہ فہمی کے ساتھ یا عقل و شعور کے ساتھ آپ کم از کم جو ہے وہ یوٹیلائز کریں. اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ وہاں سے بھاگے وہ تو اب گھروں کو پہنچیں گے, ظاہر ہے جب روڈز کھلیں گی یا جب پبلک ٹرانسپورٹ انہیں ملے گی, لیکن جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہیں بھوک سے مرنے کے لیے چھوڑ دیا گیا. نہ تو پی ٹی آئی جماعت نے ان کے کھانے پینے کا بندوبست کیا, نہ ہی ان کے وہاں پر رہنے کا, واش رومز کا, کسی چیز کا بندوبست نہیں تھا, اور انہیں ہمیشہ کی طرح کال دی جاتی ہے اور وہاں پر پہنچ جاتے ہیں. فیصلہ آپ نے کرنا ہے کہ کیا ہمیں ان جماعتوں کے پیچھے لگ کے اپنے آپ کو موت کے منہ میں جھونکنا ہے, کیا ہمیں ان لوگوں کے پیچھے لگ کر یہ تشدد, یہ شیلنگ, یہ سب برداشت کرنی ہے. یہ فیصلہ آپ کے ہاتھ میں ہے کہ کیا آپ دوبارہ اپنے ان کے ساتھ نکلنا ہے, کیونکہ ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ احتجاج کی کال ابھی ختم نہیں ہوئی, احتجاج ابھی جاری ہے. تو فیصلہ آپ خود کیجئے کہ کیا آپ کو ان کے پیچھے لگ کے باہر نکلنا ہے.